ओम साई राम। कैसे हो मेरे बच्चों? आपका असली स्वरूप यही है। तुम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सभी शरीरों से बने हुए हो। अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान मत हो। जो रूप तुम देख रहे हो वह जो है सत्य नहीं है। तुम जिसे मैं समझ रहे हो वह तुम नहीं हो, और जो तुम हो वह बस मैं ही देख रहा हूँ। सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। भौतिक दृष्टि से दिखाई देने वाला तुम्हारा यह स्वरूप केवल तुम्हारे स्थूल शरीर को ही देख सकता है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें अत्यंत विशेष रहस्य बताने जा रहा हूँ। जानते हो, तुम्हारा स्वरूप केवल इस स्थूल शरीर से निर्मित नहीं है, बल्कि यह 3 प्रकार के शरीरों से मिलकर बना हुआ है। मेरे बच्चों, सबसे पहला स्थूल शरीर या भौतिक शरीर, जिसे प्रत्यक्ष देखा तो जा सकता है, जिसे अधिकांश लोग अपना सच्चा स्वरूप मानकर सभी कार्य करते हैं। मेरे बच्चों, जानते हो, जो पंचभूतों से निर्मित है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, जिसे सहजता से तुम नहीं देख पाते हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भौतिक वस्तुओं से अलग है, परे है। मेरे बच्चों, उसका कोई भार नहीं, उसके लिए कोई दीवार नहीं होती। जानते हो, इसे तनिक समझो। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामना, हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान। यह है सूक्ष्म शरीर। इन सब को मिलाकर जो एक बीज उत्पन्न होता है वह तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। मेरे बच्चों, भौतिक जगत में अधिकांश व्यक्ति केवल स्थूल शरीर के अनुभव तक ही रुके हुए हैं। जानते हो, इसलिए उसे ही अपना सच्चा स्वरूप मानते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके आगे निकल जाते हैं और सूक्ष्म शरीर के अनुभव महसूस करने लग जाते हैं, महसूस करते हैं। वास्तव में व्यक्ति के आगे होने वाले जन्मों का कारण यह सूक्ष्म शरीर ही होता है। मेरे बच्चों, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं खत्म हो गई, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गई, जिसके भीतर अब कोई भी इच्छा बची ना, शेष ना हो, तो वह उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जाने का कोई कारण नहीं रह जाता, जन्म की कोई वजह नहीं रह जाती। इसीलिए वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, जिसे अध्यात्म पथिक ही समझने का प्रयास कर सकता है, हम आप नहीं। मेरे बच्चों, इसके आगे भी एक शरीर है जिसके कारण शरीर कहा गया है, जिसे हम शरीर कहते हैं। सरल भाषा में तुम 3 शरीरों का योग हो। जानते हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो अपने कारण शरीर से मुक्त हो जाता है वही ईश्वर में विलीन हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कहीं सूक्ष्म शरीर और आत्मा एक ही तो नहीं है? लेकिन इसका उत्तर यह नहीं। शरीर जो है उपकरण है, आत्मा जो है विद्युत है। विद्युत एक ही है जो तुम्हारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूपी जो बल्ब हो रहा है ना, उसको जला रही है। योग दृष्टि और ध्यान से सूक्ष्म शरीर को हम देख सकते हैं। सिद्ध योगी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही एक समय में 2 स्थान पर प्रकट हुए। जो इस सूक्ष्म शरीर के भी आगे चले जाते हैं वह उस विद्युत को देख पाते हैं, जो कि आत्मा है, बिंदु स्वरूप प्रकाश। देखो आप, जो न जन्म लेती है
और ना मरती है, जिसे ना तो भिगोया जा सकता है और ना सुखाया जा सकता है। मेरे बच्चों, अनंत प्रकाश बिंदु आत्माओं का सृजन एवं विस्तार करने वाला अनंत प्रकाश ही परमात्मा है। मेरे प्रिय, तुम जिसे देखते हो वह तो तुम्हारा बस एक अंश मात्र है। तुम प्रकाश बिंदु आत्मा हो। स्वतंत्रता, प्रेम, पवित्रता आत्मा का मूल स्वरूप है। प्रत्येक बिंदु स्वरूप आत्मा अनंत संभावनाओं या अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, क्योंकि वह परमात्मा का ही विस्तार है। मेरे बच्चों, इस सत्य को स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकृति ही तुम्हारे रूप से परिचित कराने में सहायक सिद्ध होगी। जय साईं।